राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह कहानी एक कुएं में रह रहे बहुत सारे मेढकों की है। उनमें जो राजा मेढक था उसका नाम गंगदत्त था। गंगदत्त बड़े ही झगड़ालू स्वभाव का राजा था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं में मेढकों का एक अपना राजा होता था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त झगड़ा कर लेता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करते तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से उन्हें पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा, खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त एकदम सन्न रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटे को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताजी का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटे को पीटो। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपने कभी भी हमें टर्राने की इजाज़त नहीं दी। टर्राने से ही तो मेढकों में बल मिलता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की भी पिटाई कैसे कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया था। एक दिन वह कुटता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे तभी एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी और अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को ही अपना बना लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बिल के पास जाकर नाग देवता को प्रणाम कर बुलाने लगा। नाग देवता फुफकार कर बोलने लगे, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के पास आने की चेष्टा कर रहा है। गंगदत्त टर्राते हुए बोला, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज़्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मज़े करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकालकर बोला, मज़े करूं? कैसे मज़े? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की कि मैं तो पानी में नहीं जा सकता, तो मैं मेढक कैसे पकड़ूंगा? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राज्यों के कुओं पर नज़र रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से
गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहाँ मिलती हैं वहाँ एक कक्ष है। तुम वहाँ रहना और जिस जिस मेढक को कहोगे खाने को, मैं तुम्हारे सामने उन्हें खाने के लिए पेश करता जाऊंगा। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसमें उसी का तो लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना से अंधा होकर अपनों के दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढकों, राज्यों और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ ही सप्ताह में सारे मेढक खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब मैं किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुलाए रखने की मेरी तो आदत हो गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयानों और बुद्धिमान मेढकों को खा जाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की तो ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुंबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम हो गए। नाग ने फन फैलाया और फुफकार कर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू अब मेरे खाने का इंतजाम कर, वरना समझ लेना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिला दिए। फिर उसके बेटों की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फिर फुफकारा और खाना मांगा। गंगदत्त ने डरकर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेढकी से विवाह कर मैं नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा और खाना दो। गंगदत्त ने हाथ जोड़ा, तब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब लौट जाओ मित्र। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है। और यह कहकर नाग गंगदत्त को भी हजम कर गया और नाग ने कहा, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत में निश्चित ही अंत हो जाता है। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल